पाई पाई का हिसाब कर लेना, एक एक अना जोड़कर ही मैंने घर बनवाया हुआ है। तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये फूटी कौड़ी, दमड़ी, अना, पाई, कौड़ी, ये क्या होता है? अगर आप जानने की कोशिश करें और YouTube पे सर्च करें तो इसमें ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये कब आया और क्यों चला गया, इसके पीछे कारण क्या है, शायद ऐसे वीडियो आपको ना मिले। और मजेदार तो ये ले लीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं, ये देखिए सामने आपके 4 सिक्के, मैंने यहां पर एक उसका चित्र लगाया हुआ है, और मैं आपसे ये कहूं कि ये जो सिक्का आपको दिखाई दे रहा है ये कलकत्ता में ढाला गया है। ठीक है, सिक्के जहां ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सिक्का है ये कलकत्ता में ढाला गया है, ये जो सिक्का है ये नोएडा में ढाला गया है, और ये जो आपको सिक्का दिखाई दे रहा है ये मुंबई में ढाला गया है, और ये जो सिक्का दिखाई दे रहा है ये हैदराबाद में ढाला गया है। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे? आप बचपन से सिक्के आपके हाथ में आए होंगे, रोज सिक्के का कहीं ना कहीं यूज होता ही होगा, तो आप भी ये जादूगरी कर सकते हैं। सिक्का हाथ में लेकर आप बता सकते हैं कि कौन सा सिक्का कहां किस जगह पे ढाला गया है, और भारत में कितनी टकसालें हैं जहां सिक्के ढाले जाते हैं। तो खैर, वीडियो आज बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आप में से कई सारे लोग पिछले वीडियो पे जब मैंने बताया था कि 0 रुपया कब जारी किया गया था भारत में, 0 रुपये का नोट कब जारी किया गया था, उसमें कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपने सिक्के के बारे में नहीं बताया, कितने पाई में कितने आने, कितने आने में कितने पाई होते हैं, ये सब कुछ आपने नहीं बताया। तो आप लोगों के ही कहने पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो अंत तक बने रहिएगा। आज का भी वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है और बड़ी ही शानदार शानदार जानकारियां आपको आज मिलने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, ये देखिए कुछ सामने आपके चित्र लगे हुए हैं जिसको हम लोग ये पाई, आना, ढेला, ये सब क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये फूटी कौड़ी है। कौड़ी खासतौर से समुद्र में पाई जाने वाली छोटी छोटी सीपों को कहा जाता था। तो वो किस जमाने में, आज से हजारों साल पहले, जब वस्तु विनिमय हुआ करता था, वस्तु विनिमय से थोड़ा सा जब हम थोड़ा सा सभ्य होने की कोशिश किए या बने, तो कोई सामान लेने के लिए, लेन देन करने के लिए, उस जमाने में पहली बार जब शुरुआत कहीं से होती, जो साक्ष्य मिलता है तो वह फूटी कौड़ी से मिलती है। ठीक है, और वो छोटी सी सीप हुआ करती थी, सीप का जो ऊपर का खोखला हिस्सा, तो वो जो फूट चुकी होती है, फूटी हुई होती थी, तो वो सबसे छोटी इकाई होती थी, और जो साबुत यानी कि जो खड़ी सीपी होती थी उसे कौड़ी कहा जाता था, वो ये साबुत कौड़ी। तो एक फूटी कौड़ी हो गई, ये आपको साबुत कौड़ी। तो फूटी कौड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये साबुत कौड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये कैसे, किसके बाद क्या आएगा, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से देखा जाएगा। ये दमड़ी, ये दमड़ी भी अभी पता चलेगा दमड़ी क्या है, एक सिक्के। ठीक है, ये आपको ढेला कहेंगे, बहुत सारे लोग ढेला कहते हैं, ढेला, लेकिन सही उसका जो उच्चारण है वो ढेला है, ढेला। ठीक, फिर इसके बाद से ये देख लीजिएगा एक पाई, ये पाई है, लिखा हुआ भी हुआ है एक पाई, देखिए लिखा है ना एक पाई। ठीक, ये आपको पैसा देखने को मिलेगा, लेकिन ये पैसा 2 बार पैसा चलन में आया है। कहने के लिए पुराना पैसा और नया पैसा करके चलन में आया, लेकिन सही मायने में वो पैसा नहीं बल्कि पाइस, जो पहला वाला उसका उच्चारण जो है पाइस था, लेकिन लोग उसे भी पैसा कह देते थे। तो आप इसे पाइस कहिए या पैसा कहिए, यानी कि पुराना वाला। फिर ये आना आपको दिखाई दे रहा है, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 5 आना, 8 आना। ठीक है, 4 आना, ये सब कुछ। फिर उसके बाद से ये पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, ये भी मिलेगा। और बाकी इसके बारे में क्या बताऊं, ये तो आप जानते ही होंगे कि रुपया है। ठीक है, तो ये तो रही एक बात। अब किसके बाद क्या आया, सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई। तो अगर बात कर लिया जाए फूटी कौड़ी, अभी मैं जो फूटी कौड़ी की बात कर रहा था, सबसे छोटी इकाई फूटी कौड़ी हो गई। अब 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, यानी साबुत कौड़ी। 3 फूटी कौड़ी के बराबर क्या है, 1 कौड़ी। ठीक है, लेकिन जब 10 कौड़ी एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा तो 10 कौड़ी के बराबर क्या होगा, 1 दमड़ी। 10 कौड़ी के बराबर 1 दमड़ी। ये देखिए 10 कौड़ी, जैसे 3 ये फूटी कौड़ी होगा तो बराबर 1 कौड़ी, लेकिन ये 10 कौड़ी के बराबर 1 दमड़ी हो गया। ठीक है, अब 2 दमड़ी जब इकट्ठा करेंगे तो 1 ढेला,
एक धेला बनेगा। 2 दमड़ी बराबर 1 धेला। अच्छा, ये जो 2 दमड़ी है वह 1.5 पाई के बराबर है। 2 दमड़ी और 1.5 पाई ये एक बराबर मानक है। तो यानी कि 2 दमड़ी के बराबर भी 1 धेला होता है और 1.5 पाई के बराबर भी 1 धेला होता है। अब इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट कीजिए कि 3 पाई कहिए या 2 धेला कहिए, यानी कि 3 पाई या 2 धेला के बराबर 1 पैसा। अभी मैंने कहा था ना पाइस, जो पुराना वाला पैसा, फिर बाद में पैसा नया होगा। 2 तरीके से 2 बार पैसा प्रचलन में आएगा, तो पुराना वाला पैसे की बात हो रही है, ठीक है, जिसे हम लोग पाइस भी कहा जाता था। तो 3 पाई या 2 धेला बराबर 1 पैसा और 4 पैसा बराबर 1 आना चला और 16 आना बराबर 1 रुपया। ठीक है, आज भी ये समाज में ये प्रचलित है। खैर 16 आना वाला तो आज भी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके जुबान पर चढ़ा हुआ है, 16 आना 16 आना 16 आना। ठीक है, मैं 16 आने सच बोल रहा हूं, यानी कि मैं खरा खरी बोल रहा हूं। ठीक है, छोटे थे हम लोग तो 25 पैसे को हम लोग 25 पैसा नहीं कहते थे। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके बताइएगा कि 25 पैसा एकदम वो रटा हुआ था कि 4 आना रटा हुआ था। वो बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे जो 25 पैसा कम ही कहा जाता था, 4 आना ज्यादा कहा जाता। 50 पैसे को 50 पैसा का उच्चारण कम होता था, 8 आना के नाम से वो फेमस था, है ना। तो वही चीज है। अब जरा इसके कुछ इतिहास के बारे में देख लीजिए। अब वो जब भारत आजाद हुआ तो साफ साफ देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 रुपए जो है वह 16 आने और 64 पैसे में बटा हुआ था। यानी कि उस समय जो है 1 रुपया 16 आने और 64 पैसे में वो प्रचलन था। लेकिन 1955 ईस्वी में सिक्का निर्माण के लिए मीट्रिक प्रणाली को अपनाने की सुविधा के लिए भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम में संशोधन किया गया और डेट याद कर लीजिएगा, 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1957 को आना, पाइस, यानी जिसको मैं पुराना पैसा कह रहा था, आना, पाइस और धेला का विमुद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि वहां पर उसे रोक लगाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ठीक, रुपए ने अपना मूल्य और नामकरण बरकरार रखा, यानी कि रुपए में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। ये पैसा, आना, ये धेला, इसका विमुद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि खत्म करने की सारी प्रक्रिया हो गई। ये रुपया बरकरार रहा, लेकिन इसे 100 पैसे में विभाजित कर दिया गया। याद रखिए कब, 1957 ईस्वी में। मैं पिछला जो वीडियो बनाया था रुपया वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि 1957 ईस्वी में दशमलव प्रणाली लागू की गई, यानी कि 1 रुपया जो 16 आने में हुआ करता था, अब वह 1 रुपया 16 आने में नहीं, ये 16 आने में नहीं, 64 पैसे में नहीं, बल्कि 1 रुपया 100 पैसे में विभाजित किया गया। यानी कि नया वाला पैसा, नया पैसा, मैंने बताया था ना कि पैसा 2 बार प्रचलन में आया, पुराना पैसा जिसे हम लोग पाइस भी कहते थे, और नया पैसा। तो जो नया पैसा आया, पुराना पैसा यानी पाइस 64 पैसे का होता था, नया पैसा 100 पैसे का होने लगा। तो 1957 से ये जो नया पैसा का प्रचलन हुआ, जो 1 रुपए में अब 100 पैसा होने लगा। बात समझ में आ गई ना। तो इसे 100 पैसे में विभाजित कर दिया गया। लेकिन नया पैसा कहा गया, अभी मैंने बताया ना, उसे नया नाम दिया गया नया पैसा। प्रचलन के मूल्य वर्ग में 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 इस तरीके से नया पैसा ढाला जाना शुरू किया गया। ठीक है, तो पैसा 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा। ठीक, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वो 1 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा देखे भी होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग उसका यूज भी किए होंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आप पैसा से पहले यानी कि आना और पाइस, क्या आपने अपनी जिंदगी में उसका इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 1 रुपए में शामिल हो गया। अब दशमलव करण का जो के बाद 1 आधे और चौथाई का पूर्व दशमलव सिक्के प्रचलन में रहे, क्योंकि अब देखिए ये साफ साफ ये कह रहा है कि बंद तो कर दिया गया, लेकिन ये दशमलव प्रणाली के पूर्व के पैसे मार्केट से खत्म नहीं कर दिए गए अचानक। क्यों, आप समझ सकते हैं। दशमलव प्रणाली लागू की गई, 1 रुपए में 100 पैसा कर तो दिया गया, लेकिन जो लोग
अब हम लोग जिस जमाने की बात करें उसमें साक्षरता कितनी थी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग 16 आज भी देखिए 16 आने तो आज भी लोग रटे हुए हैं। तो उस जमाने में 1957 में अचानक 16 आने खत्म कर दिए, 64 पैसे खत्म कर दिए, सीधे सीधे 100 पैसा लागू कर दिया जाए तो सारी अर्थव्यवस्था उस वक्त डिस्टर्ब हो चुकी होती। तो बंद कर दिया गया लेकिन मार्केट से खत्म नहीं किया गया, यानी कि अभी भी चल रहा था। 30 सितंबर 1968 से सभी आना, पाई, सिक्का या ब्रिटिश भारतीय उस जमाने के जितने भी सिक्के थे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। देखिए मैंने कहा था ना कि उस जमाने में छापना बंद कर दिया था, ढालना बंद कर दिया था, प्रचलन उसका धीरे धीरे कम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी 57 में, लेकिन पूरी तरह से कब बंद किया गया है? 1968 में जाकर के पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ठीक है, नया शब्द भी हटा दिया गया 1968 में। किससे? पैसा से। अभी मैंने बताया ना कि जब पैसा 1 रुपए में 100 पैसा जब प्रचलन शुरू किया गया तो उससे पहले पाइस हुआ करता था पैसा, 1 रुपए में 64 पैसा, तो पुराना पैसा और नया पैसा। तो अब 68 में क्या किया गया, जो पहले का सब कुछ बंद कर दिया गया तो इस नया पैसा के आगे से नया शब्द हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि बाकी कुछ तो रहा नहीं ना, सीधे सीधे एक ही तो है, 1 रुपए में 100 पैसा। जब 1 रुपए में आना हट गया, 1 रुपए में ढेला हट गया, 1 रुपए में पाई हटे, जब सब कुछ खत्म हो गया, जब एक ही बचा तो फिर आगे नया और पुराना शब्द लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो नया शब्द हटा दिया गया 1968 से और 20 पैसे का सिक्का जारी किया गया। अब एक और चीज देख लीजिए, 1970 के दशक के दौरान 1, 2, 3 पैसे के सिक्कों को भी धीरे धीरे चलन से बाहर कर दिया गया। यानी कि 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा था ना पैसा वाला, 1 रुपए में 100 पैसा, तो 100 पैसा में 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, ऐसे सब कुछ था। लेकिन 70 आते आते वो 1, 2, 3 पैसा भी चलन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, 1982 में 2 रुपए के नोट के स्थान पर एक प्रयोग किया गया और पहली बार 2 रुपए का सिक्का जारी किया गया। ये मजेदार है, कमेंट करके बताइए कि क्या ये आप जान रहे थे या नहीं जान रहे थे कि 1982 में पहली बार 2 रुपए का सिक्का जारी किया गया। 2 रुपए का सिक्का कब जारी किया गया? 1982 ईस्वी में 2 रुपए का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, भारत में 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का तो बहुत पहले से चला ही आ रहा है, 1 रुपए में सब कुछ मानकीकरण तो था ही। 2 रुपए का सिक्का मैंने बता ही दिया, 2 रुपए का सिक्का कब जारी किया गया? 1982 ईस्वी में। अब जरा ये 5 रुपए का सिक्का देख लीजिएगा। भारत में 5 रुपए का सिक्का पहली बार 1982 में प्रयोग के तौर पर जारी किया गया था, लेकिन आम प्रचलन के लिए 1992 ईस्वी में स्टेनलेस स्टील यानी कि तांबा और निकल का मिक्स करके ये 5 रुपए का सिक्का जारी किया गया। 1982 ईस्वी में पहली बार 5 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के सौजन्य पर, ठीक है, उसे पहली बार जारी किया गया, लेकिन बाद में 1992 से परमानेंट के लिए ये लागू कर दिया गया आम पूरे भारत में 1982 में। ठीक है, 10 रुपए का सिक्का की अगर बात कर लिया जाए, 10 रुपए का सिक्का पहली बार जारी कब हो रहा है? जून 1996 ईस्वी में। पहली बार 10 रुपए का सिक्का कब जारी हुआ है? जून 1996 ईस्वी में। हालांकि उस वक्त जो सिक्का जारी किया गया था 1996 ईस्वी में, ये देखिएगा ये वाला है, द्विधातु सिक्का नहीं है। 10 रुपए का सिक्का भारत का इकलौता ऐसा सिक्का है आज के रेट में जो द्विधातु है, यानी कि 2 अलग अलग धातुओं से मिलकर बना। ये वाला सिक्का आज के रेट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बीच वाला दूसरी धातु का और किनारे किनारे वाला दूसरी धातु का। ठीक, तो ये जो 1996 में जारी किया गया था वो एकल धातु का सिक्का था, ये वाला सिक्का था। जबकि भारत का पहला द्विधात्विक 2 धातुओं से बना हुआ सिक्का आरबीआई कब जारी कर रहा है? 2005 में जारी कर रहा है और पूरे भारत में प्रचलन में आया है 2006 ईस्वी में। ठीक है, और आज के रेट में ये सिक्के बंद हो चुके हैं, आज के रेट में ये द्विधातु सिक्का ही चल रहा है। बात समझ में आ गई ना? तो 1996 में सबसे पहले 10 का सिक्का जारी किया गया, लेकिन 2 धातु वाला सिक्का कब? तो 2005 में, और प्रचलन में कब आया? 2006 ईस्वी में। ठीक है, अब जरा ये देख लीजिएगा 20 रुपए का सिक्का। 20 रुपए का सिक्का सबसे पहली बार 2019 में जारी किया गया।
ठीक है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ये शुरुआत ये दृष्टिबाधित लोगों को समर्पित सिक्का है। ठीक है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए यह सिक्का एक श्रृंखला के तहत जारी किया गया था। सितंबर 2020 तक ये पूरी तरह से प्रचलन में आ गया। और मजेदार बात यह है कि ये किनारे पूरी तरह से गोल नहीं है इसके। ये जो आपको सिक्का दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से गोल सिक्का नहीं है, यह 12 भुजाओं वाला ये सिक्का है। ये ऐसे कर करके इसमें 12 कोने बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे कर करके इसमें 12 कोने बने हुए हैं। बात समझ में आई ना? ऐसे कोने बने हुए हैं। ठीक है, ये कृषि प्रधानता को दर्शाने वाला एक डिजाइन किया गया था सिक्का है। ठीक है, अब जरा इस पे आ जाइए। जो मैं शुरुआत में कहा था कि सिक्के हैदराबाद में ढाले गए कि मुंबई में ढाले गए कि नोएडा में ढाले गए कि कहां ढाले गए, तो भारत में 4 टकसालें हैं। और वो 4 टकसाल कौन कौन है? सामने देखिए लिखा हुआ है। सामने टकसाल लिखा हुआ है, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा। 4 टकसालें हैं। क्रम से मैंने लिखा हुआ है। सबसे पुराना आपका कलकत्ता का है, फिर उसके बाद से हैदराबाद का है, फिर मुंबई का है, फिर नोएडा का है। डेट भी मैंने यहां पे लिख दिया है। कलकत्ता वाला जो टकसाल है वो 1757 ईस्वी का है। ठीक है, हैदराबाद का टकसाल 1803 ईस्वी में, मुंबई का टकसाल 1829 ईस्वी में बना, और नोएडा का टकसाल जो है वह 1988 ईस्वी यानी सबसे बाद में बना हुआ है। अब मैंने कहा था कि आप अपने हाथ में सिक्का लेकर के आप बता सकते हैं कि कौन सा सिक्का कहां पे ढाला गया है। ऐसी जादूगरी आप भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। सिक्कों पर जहां पर रुपए का मूल्य लिखा होता है या तो उसके नीचे, या फिर जहां पर ईयर लिखा होता है, सन लिखा होता है, उसके जस्ट नीचे ये आपको ये चिन्ह देखने को मिलेगा। कलकत्ता का अगर सिक्का ढाला गया होगा तो कलकत्ता का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है, कोई प्रतीक चिन्ह। और मजेदार बात तो आपको मैं ये बता दूं कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, तो मैंने सुना हुआ है, हो सकता है आप लोगों ने भी सुने हो, किसी सिक्के पर एच लिखा होता था, किसी सिक्के पर एम लिखा होता था। ऐसे कहीं किसी सिक्के पर एच लिखा होता था, किसी सिक्के पर एम लिखा होता था। तो यार दोस्त आपस में कहीं से शगुफा निकला होगा कि एच का सिक्का है, एम का सिक्का है, टी वाला सिक्का भी अगर मिल जाए ना तो तीनों सिक्का ले आकर के हम किसी दुकान पे देंगे तो HMT का घड़ी वो फ्री में देगा। हम लोग बड़े सुना करते थे और वो दिमाग में खुराफात दौड़ती थी कि एच का मिल गया, एम का मिल गया, टी का जल्दी मिलता नहीं था। तब समझ नहीं आता था कि ये शगुफा कहां से आया। HMT का सिक्का अगर इकट्ठा कर लें HMT का तो घड़ी मिल जाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि एच का सिक्का, एच मतलब हैदराबाद, एम का सिक्का, एम मतलब मुंबई, और टी तो कुछ होता ही नहीं था। तो बस एच होता था, एम होता था, टी तो होता ही नहीं था, बाद में पता चला। खैर आइए, तो खैर उस जमाने में जब ये प्रतीक चिन्ह नहीं बना था तो हैदराबाद के सिक्के पर एच लिखा होता था, मुंबई के सिक्के पर पहले बी लिखा होता था जब मुंबई नहीं बॉम्बे हुआ करता था, और फिर बाद में जब मुंबई हुआ तो एम लिखा जाता था, और अब वो भी हट गया है। सीधे सीधे हैदराबाद वाले को स्टार और मुंबई वाले को डायमंड। और फिर सबसे बाद में नोएडा का गठन हुआ, तो नोएडा तो बहुत बाद 1988 में हुआ। इसका है डॉट, एक बिंदु डॉट है। ठीक है, कलकत्ता का कुछ भी प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो जिस सिक्के पर कुछ भी ना हो वो कलकत्ता का है, बाकी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सिक्का आपको दिखाई दे रहा है, मैं शुरुआत में ही जो मैंने दिखाया था, यहां पर आपको देखिए डॉट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? डॉट लिखा है सन 1988, यहां पे एक डॉट लिखा हुआ है। तो डॉट अगर यहां पर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वह नोएडा का ढाला गया सिक्का है। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये देखिए 5 का सिक्का आपको दिखाई दे रहा है। अब 5 का सिक्का यहां पे लिखा है 2010, और 2010 के नीचे ये देखिए डायमंड, ये ऐसे ही डायमंड है। ठीक है, ये डायमंड की आकृति आपको दिखाई दे रही कि नहीं दिख रही है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये सिक्का कहां है? ये मुंबई का ढाला गया है। अब आते हैं इस पे, ये सिक्का है 20 रुपए का सिक्का है, आजादी का अमृत महोत्सव वाला सिक्का। ये देखिए 2022 दिख रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव। अब 2022 के नीचे आपको ये स्टार दिख रहा है कि नहीं, छोटा सा,
अब जब स्टार जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये अगर स्टार है तो स्टार कहां का हो जाएगा? स्टार आपका हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद का हो जाएगा हैदराबाद। अब जरा इस सिक्के को ध्यान से देख लीजिएगा, इस सिक्के में कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब जब कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सिक्का कहां का ढाला गया है? ये सिक्का ढाला गया है कलकत्ता। तो भारत में सिक्के ढालने के 4 टकसालें हैं। अब ये चारों टकसाल आपके सामने है, उसका प्रतीक चिन्ह। तो फिर ये जादूगरी आप भी जान गए कि सिक्का देखकर हाथ में सिक्का लीजिए और बता दीजिए कि सिक्का जो है हैदराबाद का ढाला गया है या मुंबई का या नोएडा का या कलकत्ता का। बात समझ में आई? और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जादूगरी पसंद आई होगी। ठीक है, वही चीज है। तो वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके तो खैर आप बताएंगे ही बताएंगे। आप ये भी जरूर बताइएगा, ये जादूगरी आप पहले से जान रहे थे? एक और दूसरी चीज, एक और बात बताइएगा कि आना पैसा, जैसे हम लोगों की जो भी उम्र है, हम लोग पैसा देखे थे अपनी लाइफ में, 5 पैसा, 2 पैसा, 20 पैसा, ये हमने देखा हुआ है। आप कमेंट करके बताइए कि आप पैसा या पैसे से पहले आना आपने देखा? मैंने आना नहीं देखा है, मैंने सुना है 25 पैसे को ही हम लोग 4 आना कहते थे बचपन में, 50 पैसे को ही 8 आना, वो आदत सी थी। लेकिन ये पता था कि उसके पहले आना, हालांकि बचपन में तो ये भी नहीं पता था, बचपन में तो यही पता था कि वही आना होता है। जब बाद में पढ़े तब जाके पता चला कि उसके पहले आना का प्रचलन था और वो आदत सी थी कि उसी को हम लोग कहते थे। खैर, लेकिन आना कभी यूज नहीं किया, हाँ देखा था। घर में बूढ़े बुजुर्ग जो सिक्के रखे रहते थे तो मैंने कभी देखा था। आप बताइए, क्या आप में से कितने लोग इसमें से किस किस सिक्के का प्रयोग या यूज अपनी लाइफ में किए हैं? ये कमेंट करके बताइएगा, जरा बड़ा अच्छा लगेगा। अगले वीडियो पर मैं आपको पत्र मुद्रा यानी कि नोट के बारे में और भी दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, तो कल इसी टाइम पर पत्र मुद्रा के बारे में थोड़ी सी और एक दिलचस्प कहानी बची हुई है, वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो आप इंतजार रहेगा, मेरा भी और आपका भी, दोनों का। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।